खेलो इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो खेलों को प्रोत्साहित किया और उसी का परिणाम है कि आज इंटरनेशनल स्तर पर हमारे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और वो भी ग्रामीण प्रतिभाएं पहुंच रही है। और इसी निमित्त गांवों के अंदर भी ये स्कूलों के अंदर प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जहां पर यहाँ पर आज जूडो की प्रतियोगिता रखी गई थी। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारे खेल पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर पे जाए, और जिसको लेके पहले की सरकारों ने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, वरना हमारी ऐसी कई प्रतिभाएं थी जो स्वर्ण पदक ला सकती थी। हम लिस्ट के अंदर नीचे से देखते थे कि कितना नंबर है भारत का, लेकिन आज वही भारत है और वही खिलाड़ी है जो ऊपर से हम लिस्ट में देखते हैं कि भारत का पहले नंबर पे स्वर्णों में एक दूसरे या तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले कल के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं, और इसी के निमित्त राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, इस खेलों को प्रोत्साहित कर रही है। आपके जन्मदिन को लेकर पूरे संसदीय क्षेत्र में विभिन्न खेल क्रम जो आयोजन हुए थे, आप भी वहाँ उपस्थिति थी, और ये पहली बार हो रहा है कोई नेता अपने जो है जन्मदिन पर खेल कूद प्रतियोगिता रहे। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन और मेरा जन्मदिन लगभग साथ आता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा पूरे देश भर में चल रहा है। सेवा के नाम पर अलग अलग जगह पर सेवाएं की जाती है, कहीं रक्तदान का है, कहीं वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, तो कहीं बच्चों को ये किस प्रकार से उनको सेवा कर सकें, या ऐसे जो पक्षियों को दाना देना है या पशुओं को चारा देना है, जैसी अलग अलग जगह पर जैसी सेवा होती है, सब लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इसी के बीच में ये भी है कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें हमने वॉलीबॉल की सांसद प्रतियोगिता के तहत प्रतियोगिता करवा दी है। और भविष्य के अंदर हम पूरे विधानसभा के अंदर, सभी विधानसभाओं के अंदर जितने भी है, उन सब के अंदर अलग अलग प्रकार के खेल रहेंगे। कबड्डी भी रहेगा उसमें, तो खो खो का भी रहेगा, और एथलेटिक्स के भी होंगे, अन्य अन्य होंगे। तो ये सांसद खेल प्रतियोगिता माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा है वो पूरे देश के अंदर नाम करे, ऐसी प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र से निकले, ये हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए मैं प्रतियोगिता आने वाले समय में करवाने जा रहा हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, ट्रांसफ़र एक सतत प्रक्रिया है, होती रहती है। अभी जब आप आए थे तो बच्चियाँ रो रही थी और एक कुर्दन कर रही थी, जब आपने उनको आश्वासन दिया हंस रही थी, अब जैसे किस प्रकार से हमने देखा था, क्या कुछ ऐसा है कि स्वाभाविक है, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आप जानते हैं कि होती है, आते हैं टीचर भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं जाते हैं, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इस बीच में बच्चों की भावनाएं होती है उनके साथ में, क्योंकि लंबे समय तक कोई अध्यापक उनको पढ़ाता है तो एक अटैचमेंट हो जाता है। तो गुरु है, और गुरु का अगर ट्रांसफ़र होता है तो भावनाएं जुड़ी हुई है। मैंने उनसे कहा है कि निश्चित रूप से अगर आपके इतने अच्छे गुरु हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से या उच्च लेवल पर मंत्री जी से बात करके कि भाई बच्चों का भावना को भी हमें समझना है, तो प्रयास करेंगे। थैंक यू।